ठीक है। देखो यार, फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कब हुआ था ये पेपर आपका? 17 तारीख का, M1 बैच। ठीक है। चेंज कर लेते हैं यार इसे। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है पहला। ए बॉडी ऑफ 2 kg हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ए फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर सम टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द फोर्स टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, यानी कि आपको ये एफ टी का है। ए फोर्स टाइम इन द डायरेक्शन इफ मोशन। द फोर्स टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, एफ टी ग्राफ दे रखा है, इज शोन इन द फिगर। द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है। देखो मास दे रखा है, उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, और फाइनल स्पीड पूछी है। अब एफ टी से आपका एरिया क्या देता है? एरिया ऑफ एफ टी, एफ इंटू टी, मोमेंटम, यानी कि एक तरीके से इम्पल्स भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, इम्पल्स देता है, यानी कि जो इसका एरिया है ना वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम के। अच्छा, और चेंज इन मोमेंटम मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रखी है आपसे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? मुझे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले वाला जो ट्राइंगल है इसका कितना एरिया आ रहा होगा? हाफ, बेस दिया है 2, हाइट दी है 4, तो 4। ठीक है, इस वाले इसका रेक्टेंगल का कितना आ रहा होगा? हाइट भी 4 है और ये 2 है, तो इसका आ रहा होगा मेरा 8। तो ये 8 हो गया। ठीक है, इसका 4 हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है ना? हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसका मेरा 4 एरिया आया था, इसका 4 एरिया आया है, इसका मेरा 8 आया एरिया, और ये जो ये है ना आपका, ये मेरा ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे होगा? सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड 2.5 और ये 4, तो 6.5 इंटू इनकी बीच का डिफरेंस 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 0.5 क्या होगा? 1/2। 6.5/4 कितना आ रहा है? 4 × 4 2.5, कितना आ रहा है? 2.5, तो 1.625 आ रहा है लगभग लगभग। हम्म अच्छा, इसका 1 और इसका एरिया कितना आएगा? 2.5, इसकी ये वाली हाइट है और ये 2 है, तो इसका 5 आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका? अगर एफ टी का एरिया की बात करें, जो मेरा डेल्टा पी दे रहा है कितना आ रहा है? 8 + 4 + 1.625 + 5, कितना आ रहा है? 8 4 12 5 17, 17 और 1 18.625। तो ये मेरा डेल्टा पी के इक्वल आ रहा है। ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम, वहाँ से डेल्टा पी कितना आएगा? मास मेरा 2 है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको 2 से डिवाइड करो, ये इधर जाके 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 19.3125 + 5, तो लगभग लगभग 14.3 के आसपास आंसर आ गया। हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर द पुली P1 इज फिक्स। यहाँ पे फिक्स कर रखी है ये वाली पुली, एंड द P2 इज मूवेबल। ये वाली मूवेबल है, इधर भी जा सकती है, इधर भी। W1 एंड W2 = 100 न्यूटन है, यानी कि ये भी 100 लग रहा है। ये दिख नहीं रहा क्या? ये 100 न्यूटन है। ठीक है, और ये भी 100 न्यूटन है। अब ये पुली तो सेम वायर से है ना, तो ये भी 100 न्यूटन ही होगा। तो बन गया ये अपने आप ही, ये फिक्स पुली थी। यहाँ पे इधर भी 100 न्यूटन, इधर भी 100 न्यूटन, और ये सेम ही वायर है, तो इधर भी 100 न्यूटन ही जा रहा होगा। और जब तीनों सेम फोर्स होती है तो एंगल कितना आता है? 120 डिग्री। हो गया, आंसर आ गया।
120 डिग्री। अच्छा, कंसिडर 3 केसेस गिवन इन द फिगर सोन, एज्यूम द फ्रिक्शन टू बी एब्सेंट एवरीवेयर। अच्छा, फिर क्या कहता है, द पुली टू बी लाइट, ठीक है, द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक टू द अदर ब्लॉक फिक्स वर्टिकल वॉल। अच्छा, ये वाली वर्टिकल वॉल फिक्स है, टू बी लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यहाँ पे टी है, ये टी बी है, इसमें टेंशन और इसमें टी सी है। फिर कहता है द फिगर बी एंड फिगर सी रेस्पेक्टिव जो भी है, देन पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दे रखी है आपको। अच्छा, इसमें क्या है, जो पहले वाला है, जितनी नीचे एम जी लग रहा होगा इतनी टेंशन ऊपर लग रही होगी, तो टेंशन पहले वाले में आ गई 20 न्यूटन, तो टी ए तो मेरा इतना आ गया। टी वी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से टी वी कितना आएगा 1 ए, क्योंकि एम ए वहाँ पे कोई और एक्सेलेरेशन तो लग ही नहीं रहा है इस पर, ना मूविंग है। और इसका कितना लग रहा होगा 2 जी ऊपर टी नीचे, तो 2 जी माइनस टी इक्वल टू 2 ए। तो यहाँ से, और टी की वैल्यू अभी मैंने देखी है यहाँ पे, इस केस में टी वी जो है बेसिकली आपका यहाँ से 1 ए आ रही है, तो 2 जी ए इक्वल टू 2 ए, तो 2 जी इक्वल टू 3 ए। तो ए कितना आ गया मेरा 2 जी/3। अच्छा, तो मेरा टी वी कितना होगा M1 A, M1 मेरा 1 kg है, ए कितना है 2 G/3, तो 20/3। अच्छा, तो यानी टी बी से कम है ये वाली वैल्यू। अच्छा, टी सी की वैल्यू की बात करते हैं, ये वाला यहाँ पे टी सी कितना होगा 2 A, यहाँ पे टेंशन टी सी है, नीचे एम जी लग रहा है, कितना 1 G, तो 1 × G माइनस टी, क्योंकि नीचे ही मूव करेगा ये यहाँ से, और इक्वल टू 1 A। टी की वैल्यू यहाँ से आई है 2 A, तो जी इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3 A, एक्सलेशन आ गया G/3। इससे मेरा आ जाएगा टी सी कितना आएगा मेरा 2 × G/3, तो 220/3 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बैठ रहा है, टी बी इक्वल टू टी सी, और ये लेस देन टी है, तो बी आंसर होगा। गलत दिया है शायद, इसमें डी दिया है ना, गलत है वो आंसर। ये तो सिंपल है। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए, यहाँ पे फोर्स लगाई है बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी, एंड जब कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है यहाँ पे और यहाँ पे बताना है, ठीक है, जहाँ पे भी बताना होता है उसका पीछे वाला मास जोड़ देता है इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है एफ अपॉन टोटल मास m+2m+7m, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे पूछा है तो कितना एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे सपोज इसको मैं एफ ए मान लेता हूँ, इसको सॉरी एफ बी मान लेता हूँ, इसको एफ सी, तो एफ बी कितना होगा, टोटल पीछे कितना मास है 6m, एक्सेलरेशन कितना है F/7m, तो आ गया मेरा 6F/7। एफ सी कितना आएगा, पीछे कितना मास है 4m, F/7m, तो 4F/7, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी। A ball is suspended on a thread from the ceiling of a car. The brakes are applied and the speed of the car changes from 5 मीटर पर सेकेंड to 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 5 मीटर से है और ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, ठीक है, तो फाइंड द एंगल दैट द थ्रेड विद द बॉल विद विच डेविएट फ्रॉम वर्टिकल। अच्छा ठीक है, देखो एक कार है, उससे एक थ्रेड बांधा है, ठीक है, पीछे की तरफ ही जाएगा ना, तो ये मेरे को ये एंगल बताना है कितना होगा थीटा। अब आपको पता होगा कि जब भी पीछे की तरफ लगता है तो पीछे की तरफ जो इसका आगे अगर ये ए से मूव कर रहा है तो पीछे इसका सूडो फोर्स से एम में लगेगा, तो ए पीछे और जी नीचे, जो एम जी होता है बेसिकली, एम जी इधर एम में इधर, और अगर ये थीटा है तो टेन थीटा कितना आता है मेरा M/mg, ठीक है, तो A/g, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, या फिर ऐसे लिख लिया करो इसको A = G tan थीटा, ये भी काम का है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक्सलेशन आ जाएगा यहाँ से कैसे, चेंज इन वेलोसिटी
एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है 5 माइनस 5/3 अपॉन टाइम 3 सेकेंड। 15 माइनस 5 10/3 अपॉन 3, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 थीटा कितना है मेरा, आएगा A/G 10/9 अपॉन 10। तो 10 से 10 कटा 1/9, आंसर आ गया थीटा इक्वल 10 इनवर्स 1/9। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना थोड़ा सोचने का था। कैसे, लार्ज क्यूबिकल शेप ब्लॉक ऑफ मास m, ये वाला जो मेरा है पहले इसकी बात कर रहा है। m रेस्ट ऑन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू ब्लॉक ऑफ मास m1, ये वाला m1 है, ये m2, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहाँ से बांध रखा है, ठीक है। एज सोन नेगेटिव फ्रिक्शन एवरीवेयर, देन द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f दैट शुड बी अप्लाइड टू m। अच्छा, ये वाला कांस्टेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स f लगाया है इस पे m पे, सो दैट m1 m2 डू नॉट मूव रिलेटिव्स टू m। m1 m2 इसके रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई इस जो स्ट्रिंग है इसमें कोई मोशन नहीं है। ये इस पे लग रहा है ना, तो ये सारे मास पे फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। टोटल मास कितना आएगा, m m1 प्लस m2 इंटू a। ऐसा कितने ऑप्शन में दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। a निकालना है, a यहाँ से निकल जाएगा। ये नीचे लग रहा है m1g, मैंने बताया भी टेंशन अगर निकालनी हो यहाँ पे तो कितनी होती है, m1 के इक्वल, ये वाली जो टेंशन है m2g m1g के इक्वल होगी। तो सीधे सी बात है, जो m1g है ना मेरा, वो m2a के इक्वल हो गया। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया m1/m2 इंटू जी, रख दो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो m1/m2 इंटू जी। कौन से ऑप्शन में, इसमें m2/m1 दे रखा है, इसमें m1/m2 दे रखा है, तो बी आंसर हो गया। A block press against the vertical wall is in equilibrium. The minimum coefficient of friction is। अच्छा देखो, इसको रहने देते हैं। ये m मास है, इसमें यहाँ से mg लग रहा है, तो यानी कि इसका नॉर्मल है इधर, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg। नीचे से mg/2 ऊपर लगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमें पता क्या होता है, म्यू n होता है, ठीक है। तो म्यू n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, mg इक्वल टू क्या है, mg/2 के इक्विलिब्रियम में है ना, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, तो mg से mg कटा, सॉरी 1/2 तो यही है ना, तो म्यू की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। सिंपल था ये भी। A force of 100 Newton is applied on a block of mass 3 kg as shown in the figure. The coefficient of friction, ठीक है, सेम फिर से वही क्वेश्चन। The coefficient of friction between the surface and the block is, तो ये बताना है अगर ये मेरा, ठीक है सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है यहाँ पे आपसे, इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना जा रहा होगा इधर की साइड में, 100 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 100 √3/2 कितना होता है, 50√3। इधर कितना जा रहा होगा नीचे की तरफ, इसका जो कंपोनेंट है, एक तो ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा ना, तो 100 sin 30, तो ये 50 हो गया। तो 50 न्यूटन को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, अच्छा जब इधर लग रहा है 50√3, तो नॉर्मल मेरा कितना आ गया, 50√3। अच्छा, नीचे जो है मेरा वो 30 न्यूटन भी फोर्स लग रहा होगा, जो इसका mg है ना, और साथ ही साथ जो मेरा फ्रिक्शन है कितना आएगा, यहाँ से आ गया आंसर क्वेश्चन, f + 30, क्योंकि जो आपका ये मास है ना, इस पर एक तो mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, और एक ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है ना, ये ऊपर लग रहा है। तो f + 30 = 50, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई मेरी 20 न्यूटन, और जो कि किधर की डायरेक्शन में होगी आपकी, डाउनवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड है। अच्छा, तो आंसर हो गया, यही सी आंसर है। क्या दिक्कत थी इसमें, तो इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना इसका, इसको हटाओ यहाँ से।
3 kg block is pulled by a force which is inclined at 37 degree to the horizontal. ओके, सपोज ये वाली F फोर्स है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द जो भी है बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक इज 1/3. ठीक है. फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल द ब्लॉक स्टार्ट एट स्लाइडिंग. ठीक है. तो यानी कि जो मेरी F कोस 37 है ये फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, और ये F साइन 37 है ये नॉर्मल में रोल प्ले करेगा. यहाँ पे mg लग रहा होगा, ऊपर की साइड में नॉर्मल लग रहा होगा. F साइन 37 कितना होता है 3f/5. तो n प्लस 3f/5 किसके इक्वल होगा 30 के. mg है ना, मास तो 3 है. तो 30 माइनस 3f/5 ये मेरा नॉर्मल आ गया. फ्रिक्शन मेरा था μn, म्यू मेरा कितना दे रखा है 1/3 इंटू 30. ये किसके अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा. इससे ज़्यादा होना चाहिए ना बेसिकली, ऐसे लगा सकते हैं. ठीक है. F कोस 37 से ये वाला यहाँ पे आ गया 30 माइनस 3f/5 इक्वल टू F कोस 37. तो 4f/5. मेरे को तो F की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से. इधर इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो. तो 30/3 10, 3 से 3 कटा तो f/5 इक्वल टू 4f/5. अच्छा, इसको यहाँ पे देखते हैं. तो 10 इक्वल टू क्या आ गया f/5 प्लस 4f/5. तो 5f/5. 5 से 5 कटा तो f की वैल्यू कितनी आ गई 10. इन द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर साइन 37 की वैल्यू देखो दे रखी है आपको 3/5. ये तो सबका पता ही होता है. अच्छा, क्या कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट बताने की डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप द प्लेन है कि डाउन द प्लेन है, यही देख लेते हैं पहले. ये 40 न्यूटन इधर लग रहा होगा, इधर कितना लग रहा होगा आपको पता है कि ये mg तो इधर लगता है, इसका g कोस थीटा इधर लगता है जो कि 37 है, और g साइन 37 इधर लगेगा. तो 3g/5 इधर लग रहा होगा इंटू 10 ये है. तो कितना आ रहा होगा 260 न्यूटन. तो कौन ज़्यादा हो रहा है 60 न्यूटन ज़्यादा हो रहा है. तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा. तो सही है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अप द प्लेन. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, ये तो गलत है. अच्छा, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि देखो अगर मूव करना होता है ना फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं वहाँ पे, वो आती है म्यू mg कोस थीटा के इक्वल. कोस 37 जितना भी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है क्या, जो भी है म्यू की तो वैल्यू दे ही नहीं रखे यहाँ पे. ठीक है, मतलब बेसिकली खाली mg कोस 37 के इक्वल आएगी. मास 10 दे रखा है, g कितना दे रखा है मेरा 10, वो तो होता ही है, देगा थोड़ी ना 4/5. 20 80 जितना भी है, ज़्यादा ही आ रहा है उससे, वो तो उससे मूव नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन. अगर ये मेरा 60 न्यूटन है, 40 न्यूटन इसमें टेंशन होगी क्योंकि ये 40 न्यूटन इधर जाएगा, 40 न्यूटन होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ना मेरी 20 आएगी क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये टेंशन तो 20 नहीं होगी, 40 होगी. तो आंसर एक ही है. Consider the situation shown in the figure. All the surfaces are smooth. The tension in the string connected to 2m. देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हैं. देखो, अरे सॉरी, एक तो अगर यहाँ पे टेंशन T है ना, तो यहाँ पे T/2 होगी. ठीक है. अगर ये A मूव करा इधर, तो A ये वाला मूव करेगा, A ये वाला मूव करेगा एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन जा रहा होगा इसके पास में 2a. ठीक है. तो इसके पास एक्सीलरेशन तो 2a जा रहा है, लेकिन जो इसकी टेंशन है ना वो यहाँ पे इसकी डबल जाएगी. तो यहाँ पे जो इसके एक्सीलरेशन है क्या था, एक तो ये क्या हो गया, मास था, अब नीचे mg माइनस टी. अब जो यहाँ से इसका एक्सीलरेशन सपोज इधर जा रहा है, सिर्फ इधर ही मूव करेगा. अब ये वाला लेकिन ट्वाइस मूव करेगा, तो mg माइनस टी इक्वल टू 2ma. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी
टेंशन की वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे, एम जी प्लस टू एम में है। और यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसके तो हाफ है ना टेंशन टी बाई टू। तो यहाँ पे जाके अगर देखा जाए तो, सॉरी बल्कि यहाँ पे टी बाई टू लिखूंगा इसको मैं, तो ये टी बाई टू की वैल्यू आई है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टू एम जी प्लस टू एम में, है ना। और टी की वैल्यू एक यहाँ से भी आएगी टू एम में, तो टू एम में यहाँ पे पुट कर दो। तो टू एम जी प्लस टू एम में, तो टू से टू कटा, ठीक तो लग रहा है, सही है। देखते हैं, रुक जाओ, एम से एम कटा, टेंशन निकालनी थी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, टी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू पहले निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ए इक्वल टू जी प्लस टू ए, तो यहाँ पे ये ए माइनस जी, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, सॉरी। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है। देखो ये अगर ए मूव करा है इधर, तो ये टू ए मूव करेगा, ट्वाइस मूव करेगा उसके, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो ये भी ए मूव करेगा, ये भी ए मूव करेगा, तो ये पूरा टू ए हो जाएगा। तो इसके पास कितना जाएगा, टू ए, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो एम जी माइनस टेंशन, जो इसमें टेंशन आई है, इक्वल टू कितना होगा, टू एम में। अच्छा, और जो ये टी है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका हाफ वाला होगा टेंशन। इसका मतलब यहाँ पे अगर टी टेंशन लग रही है और ये वाली टी लग रही है, तो इसमें कितनी लगेगी, टी बाई टू लगेगी, ठीक है। तो टेंशन टी बाई टू कितनी आ रही होगी आपकी, टू एम में। तो टी इक्वल टू कितना आएगा, फोर एम में, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे बाद में, इसमें थोड़ा चेंज आ रहा है, इसको ना थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, अभी एंड में देख लेंगे एक बार इसको। ये तो इजी है, टेंशन पूछ रखी है इन द स्प्रिंग, इधर टी लगेगी इधर टी लगेगी, तो 5 न्यूटन नहीं आ रहा होगा, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। A 40 kg slab rest on a frictionless floor. A 10 kg block rests on the top of the slab. The static coefficient of friction between the block and the slab is 0.60, while the kinetic coefficient of friction is 0.40. The 10 kg block is acted upon by horizontal force of 100 Newton. देखो यहाँ पे काइनेटिक वाला भी दे रखा है और स्टैटिक वाला भी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। द रिजल्टिंग एक्सलेशन ऑफ द स्लैब विल बी, तो सबसे पहले ना हमें चेक करना होता है कि उसका नेट एक्सलेशन है ना वो कितना आ रहा है, मतलब वो इससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, कितना आ रहा है। तो 100 बाय 50, टोटल मास तो यही होगा ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये तो पूरे कंप्लीट का होगा, हमें खाली स्लैब का देखना है, हमें इसका देखना है कि कितने से जा रहा होगा, ये तो नेट एक्सलेशन है। अच्छा, सेकंड है, अगर ये इधर 100 न्यूटन है से फोर्स से है, तो इसका म्यू एन किधर होगा, म्यू एन इधर होगा, तो इसका नॉर्मल कितना होगा 100, क्योंकि 10 इंटू जी 100। तो एक तो इसका एफ के आ रहा होगा, एक इसका एफ एस आ रहा होगा, 0.6 इंटू 100 60 न्यूटन, और एफ के कितना हो रहा होगा 40 न्यूटन। अब ये दोनों वैल्यू अगर 60 वाली है ना वो 100 से कम है, तो अब ये मूव कर सकता है, यानी कि तो एफ के वाली लगा देंगे हम यहाँ पे 40 न्यूटन, उसी से ही जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसी से ये इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो 40 न्यूटन, मास कितना है इसका 40 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction, अच्छा इसको बड़ा कर लेते यार एक बार। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial speed v से जा रहा है, mu इसका coefficient of friction है,
बिटवीन द बी एंड द सरफेस द ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर एट टाइम, कितने टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक है ना, अगर एक्सेलेरेशन आता है तो उसका म्यू जी एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, म्यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इससे नहीं इसको रहने दो, डिस्प्लेसमेंट पहली वाली सबसे सही है, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये u कितनी है, v है, फाइनल वाली 0 है, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस म्यू जी इंटू टी, टाइम में निकालना था तो v बाय म्यू जी आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके। तो v बाय म्यू जी किस में, ए ऑप्शन में ही है। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ dm बाई dt दे रखा है आपको। फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड विल बी, ओके v में अच्छा वेलोसिटी दे रखी है आपको साथ में, तो आपसे फोर्स पूछ रहा है। आपको पता होगा कि अगर हम ये जो फोर्स होता है m में लिखते हैं, हम इसको साथ साथ ये भी लिख सकते हैं v इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो देखो v बाई डी टी तो एक्सेलेरेशन हो गया, dm चेंज हो गया, अगर इसको डायमेंशनली देखना है तो dm बाई डी टी मेरे को वैल्यू दे रखी है m कैपिटल इंटू वी, तो m भी न्यूटन हो जाएगा, आंसर खत्म। द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन देन इट्स एक्सेलेरेशन इज। अब देखो जो इसका फोर्स है ना, ये टेंशन आया है, ये इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ पा रहा है। अब जब बढ़ता कब है, अब जब लिफ्ट है, जब ऊपर मूव करती है, ठीक है, तो उससे नीचे जो mg है, अगर ऊपर मूव कर रही है तो क्या आएगा, t माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो t इक्वल टू एम जी प्लस एम में। जब ऊपर की मूव कर रही है तो जब जो टेंशन में कुछ बढ़ा हुआ पाया है चेंज, और अगर ये नीचे की तरफ आ रही होती, टेंशन नीचे है, एम जी नीचे है, ए नीचे आ रहा है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, एम जी टी में से नीचे आ रहा है, तो एम जी माइनस टी कर देंगे, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम में, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू है ना वो एम जी माइनस एम में हो रही होती, लेकिन ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए हमने ना, यानी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी अपवर्ड, यानी डाउनवर्ड वाले तो ऑप्शन अपने आप ही कट गए। अच्छा अपवर्ड में जा रही है तो ये वाला फॉर्मूला देख लो लगा के, टेंशन कितनी है 28 इंटू 10 की पावर 3, मास कितना है मेरा 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 जी और ए, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कटा 2 से 14, तो 10 प्लस ए से आ गया अपने आप ही आंसर, ए का 4। A person of mass 60 kg is inside a lift of mass of 940 kg and presses the button on control panel. The lift start moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. Then the tension in the same, वही है यार, इतना इजी क्वेश्चन, एम जी प्लस ए। अब देखो यहाँ पे ना जो मास है ना वो टोटल मास जुड़ेगा, पर्सन का मास भी जुड़ेगा और लिफ्ट का मास भी जुड़ेगा, और देखो 940 और 60 दिख रहा है ना, तो यानी कि वो कुछ ऐसे करना चाह रहा होगा कि 1000 के आसपास आ जाए, तो अपने आप ही वो 10 के पावर 3 के आ रहा है, तो क्या दिक्कत ले रहे हो। तो जी प्लस ए 11, तो किस में आ गया आंसर। A body of mass m hit normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the body is। अब यार देखो mv से आया है, mv से गया है, तो इम्पल्स में कितना चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो लगभग डबल हो जाएगा ना, इम्पल्स खुद फील भी हो जाता है 2mv, क्योंकि डायरेक्शंस ऐड हो जाती है अगर अपोजिट होता है, तो 2mv, जीरो नहीं होगा कभी, हो जीरो सोच लो कोई। A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, मतलब पहले h थी तो अब वो 2h हो गई है, यही तो 100% बढ़ा दिया हाइट। द मोमेंटम व्हेन इट द ग्राउंड विल चेंज बाय, इस बार ना मोमेंटम पूछा है मेरे से कि कितना का चेंज आएगा पहले से। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो अगर mgh है, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करूँ तो वो p² बाई 2m है,
क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे हाइट होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में होती है, वो सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मैं अगर एच देखूँ किसके किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, पी स्क्वायर के, लेकिन मेरे को पी देखना है, रूट एच के प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ से। तो अगर मैं पी पहले बात करूँ कितना था मेरा, एच था, पी डैश कितना हो गया, √2h। तो √2 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि 1.41 टाइम्स हो गया है। यानी कि चेंजेस कितना आएगा, 0.41 चेंज ऐसा आएगा। यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 41% आएगा यार, सिंपल है। ऐसे ही देख लेते यार कि कितना हो गया, पी डैश आपका √2h हो गया ना। तो ये चेंजेस आए हैं मेरे, एच तो सारा सारा सेम ही था, तो √2 टाइम्स से यानी कि 1.41 इंक्रीज हुआ है उसमें। ठीक है, तो यानी कि 0.41 का चेंजेस आया, तो परसेंटेज में कितना चेंज आएगा, ये फ्रैक्शन है 0.41। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक ऑफ विद मास m, 2m, 3m, कह रहा है सोन इन द फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m। यहाँ पे फोर्स F लगाया है एट कॉन्स्टेंट स्पीड v, कॉन्स्टेंट स्पीड v से जा रहे हैं, तो किसी में भी कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, यहाँ पे कहीं भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, सारा जब कॉन्स्टेंट फोर्स है वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसी का ही मेन रोल है। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, खत्म बात। A system consists of three masses m1 and m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. Mass m1 hang freely and m2 and m3 are on a rough horizontal surface table. ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन मेरा कितना है, म्यू है, ये m1 है, नीचे m1g। ठीक है, देखो अपोज कितना करेगी, फ्रिक्शन होता है ना, म्यू m2g होता है, या फिर m2 की वजह से, इसकी वजह से कितना होगा, म्यू m3g, यानी कि इसका अपोज कर रहे होगे। फिर क्या कह रहा है कि डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन बताना है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेट फोर्स एंड अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 3m हो जाएगा ना, क्योंकि सबका सेम मास है, तो 3m हो गया। फिर वो नीचे जा रहा है तो m1g माइनस अपोज कर रहा है वो उसका, तो म्यू m2g और माइनस म्यू m3g, तो तीनों तो मास सेम ही है, तो कॉमन लिया, g माइनस म्यू m2, सॉरी म्यू m2 कह रहा हूँ, म्यू और माइनस म्यू अपॉन, और g भी तो सब में आएगा, g और g भी बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये m से ये नीचे वाला m कट जाएगा, तो g/3 अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ए ब्लॉक A of mass m1 rest on a horizontal table, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from it other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction, अच्छा देखो फिर से सेम वही है कि m2 is suspended है, और क्या बोल रहा है, लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू पास ओवर फ्रिक्शन एट द एज ऑफ द टेबल ना, फ्रॉम द इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ द मास m2 इज सस्पेंडेड, m1 यहाँ पर रेस्ट पर है और m2 यहाँ पर नीचे जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के। ठीक है, when the block A is sliding, अच्छा ये वाला स्लाइड करने लगा है A वाला, ये B ब्लॉक है, अच्छा देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे टेंशन कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो ये नीचे पहले तो एक्सेलेरेशन ही निकाल लेते हैं, एक्सेलेरेशन कितना आ रहा होगा, ये नीचे आ जा रहा है सेम वही m2g, ये म्यू के अपोज करेगा, तो m1g माइनस में आ गया अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया मेरा एक्सेलरेशन, ये m2g नीचे लग रहा है और ये टेंशन ऊपर लग रही है, तो कौन ज़्यादा है, m2g। यहाँ पे ना इस बार देखो ऐसे नहीं करेंगे, ये फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, तो m1a प्लस म्यू के m1g। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, तो यहाँ पे m1
प्लस ए म्यू के जी, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से भी कर लेंगे। तो m1 ए की वैल्यू कितनी है मेरी, m2g माइनस म्यू के m1g, हाँ, अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस ये म्यू के जी जितना भी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है m1 जी, सब में से कॉमन ले लो, m1 m2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2g, थोड़ा इधर ले लेते हैं यार, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, एक्सलेशन तो यहाँ पे आ गया ना, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। एक्सलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो टेंशन कितना आ रहा था मेरा वहाँ पे, m1g, यहाँ से जो लिख रखा है, ठीक है, अंदर m1g आएगा और माइनस म्यू के, सॉरी जी तो कॉमन ही ले लिया, तो जी को भी हटा दो। ठीक है, तो m1 माइनस म्यू के, सॉरी ये तो m2 है, म्यू के m1 प्लस m1 प्लस m2, इधर जाएगा ना मल्टीप्लाई होने, तो इससे भी म्यू के हो जाएगा मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब इसमें देखो सोल्व करोगे ना, तो ये म्यू के m1 वाला म्यू के m1 से इससे कट जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा आपका m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2 ये वाले है ना, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा m2, m1 m2 इंटू जी और 1 प्लस म्यू के, तो ये आंसर आ जाएगा। तो m1 m2g 1 प्लस म्यू के, देखो 1 प्लस म्यू के m1 m2g, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, इजी है वो क्वेश्चन। थ्री ब्लॉक ए बी सी, 4 kg का मास है, 2 kg का मास है, 1 kg का मास है, आर कॉन्टैक्ट इन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज सोन इन ए, इफ ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड, यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया है ऑन द 4 kg, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, फिर से सेम वही पिछले वाले मास इंटू एक्सलेशन 3 इंटू टोटल फोर्स कितना है 14 अपॉन टोटल मास कितना है मेरा 7, तो 7 to 6 न्यूटन आ गया आंसर। A plank with a box on it and one end is gradually raised about the other end. ठीक है, as the angle of the inclination with horizontal reaches 30 degree, the box start to slip and slide 4 meter down the 4 in plank in 4 seconds. जैसे इसका थीटा का वैल्यू मैंने 30 डिग्री रखी है करी, तो ये स्लाइड करने लगा और लगभग 4 मीटर मूव करा है 4 सेकेंड में। फिर कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी, तो मेरे को यहाँ पे म्यू के की वैल्यू बतानी है और म्यू एस की वैल्यू बतानी है। देखो म्यू एस की तो साफ आ जाएगी सीधा कि जितने एंगल पे वो थीटा नीचे थीटा आता है जहाँ से वो हमारा ब्लॉक स्लाइड करने लगे, उसे हम म्यू एस कहते हैं कि वहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो म्यू एस इक्वल टू 10-30 डिग्री, तो 1/√3, 1/√3 को सोल्व करोगे लगभग कितना आएगा, 1/0.73, 100/1.8 कुछ मान लो इसको, तो 0.555 कुछ आसपास आएगा, तो 0.6 के अराउंड माना जाएगा यार, ये 0.57 के अराउंड आएगा। तो 0.6 एक इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, काइनेटिक किस से थोड़ी कमी वैल्यू होती है, तो ये तो होएगा नहीं, ऑप्शन ये लगा सकते हो लेकिन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये नीचे 4 मीटर गया है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इधर तो जी साइन 30 लगेगा और इधर क्या लगेगा म्यू जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और मेरा ए एक्सेलरेशन आएगा कैसे, यहाँ से आ जाएगा ए एक्सेलरेशन, 4 मीटर मूव किया है मेरा, इनिशियली रेस्ट पे था 0, हाफ ए
कितना टाइम लिया इसने, 4 सेकंड, तो 16, 8, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। और यहाँ से ए किसके इक्वल आता है, आपने पढ़ा भी होगा, ए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, थीटा ही लिख लेते हैं। जी कॉमन लिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2, माइनस म्यू की वैल्यू मेरे को निकालनी है, म्यू के की, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब सब में 2 2 2 तो कट गया अपने आप ही। अब मुझे अब ये जो है मेरे को ना म्यू के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इसको तुम सोल्व कर लेना, ये 0.5 आ ही जाएगी इसके यहाँ से सर, तो सी आंसर आ जाएगा। रुक जाओ एक बार, इसमें म्यू जी कोस 30, ठीक है, तो जी घटा दिया, 2 2 कॉमन लेके हट गया, और जी साइन 30 है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, देख लेना, तो शायद 0.6 ही आ रहा हो, एक बार चेक कर लेना। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए कार इज नेगोशिएटिंग कर्व रोड ऑफ रेडियस आर द रोड इज बैंक एट एंगल, तो ये तो सीधा मार दिया करो, या फिर इसको डायमेंशनली भी देख सकते हो। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो, एक तो ये म्यू आर जी भी पढ़ा होगा आपने, और एक ये आर जी टेन थीटा पढ़ा होगा। अब देखो रूट आर जी ना एक इसी में ही दिख रहा है, ये जी आर स्क्वायर हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है इससे। देखो ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल हट अलग ही है ना, ये भी चीज़ अलग है, ये भी चीज़ अलग की है। ये इससे डायमेंशन अलग आएगी, इससे डायमेंशन अलग आएगी, सिर्फ √RG वाले पोर्शन से उसकी डायमेंशन आ रही है वेलोसिटी की, तो इससे भी कर सकते हो। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए वैसे तो। रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक रिजिड बॉल एट 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे आया, रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज सोन इन द फिगर बिलो, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल विल बी, ठीक है। तो एम वी तो 60 डिग्री पे आया, तो ये एम वी को 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये mv/2 इधर आया, mv/2 से इधर जाएगा, तो मेरा कितना हो गया टोटल इम्पल्स, 2mv, तो mv/2 तो कितना आ गया आंसर सी। और देखो एक ये वाला कंपोनेंट होगा जो mv sin 60 होगा √3/2, तो वो तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा ना जब इसका कंपोनेंट लोगे, तो mv √3/2, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया ना, तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसमें चेंज 0 है, और इधर mv, तो इसलिए सी आंसर। A block of mass m is placed on a smooth inclined plane inclined wedge ABC of inclination theta is shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. देखो वही है सेम, ए जी टेन थीटा, ये देखते ही मारना चाहिए आंसर, क्योंकि देखो ए इधर लगेगा ना, तो इसका एम में इधर लगेगा सूडो फोर्स से, और नीचे एम जी, और ये एंगल थीटा होता ही है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा इक्वल टू a/g, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी टेन थीटा। कह रहा है पर्सन यूज्ड फोर्स F shown in the figure to move a load with constant velocity and given surface, ठीक है, constant फोर्स है यानी कि यहाँ पे भी और इस पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिवली है, यहाँ पे नेगेटिवली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बंदा कोई मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट हो सकता है। फिर यहाँ पे डाउनवर्ड में है तो डिक्रीजिंग वाला है, तो यही सही लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो फोर्स 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम है, स्लोप 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगी, और यहाँ पे तो हर पॉइंट पे चेंज होगी फोर्स, तो ये भी गलत है। अच्छा क्या कह रहा है, 4 फिगर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ सिचुएशन, किस सिचुएशन में मेरा इम्पल्स सबसे हाईएस्ट होगा, तो सबका एरिया निकाल लो ना, एफ टी, इम्पल्स मेरा ही तो यही तो होता है एफ टी, अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था हमारा वो यही तो था, तो इसमें कितना आएगा एरिया 0.25, इसमें कितना एरिया आएगा, हाफ ऑफ 0.3 × 2, 0.3 आएगा, इसमें कितना एरिया आएगा,
हाफ आएगा 0.5, इसका भी एरिया हाफ 0.5 आएगा। तो ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो जाएगा। A block of mass 2 kg is kept on the floor. The coefficient of static friction is 0.4 दिया है. If a force of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure, the frictional force between the block and the floor will be. फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है, म्यू एन होती है 2.5 न्यूटन लगाई है, मास कितना दिया 2। अगर मैं म्यू एन से निकालूँ इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू कितना दिया है मेरे को 0.4, 20 लगभग 8 न्यूटन आ रहा है। लेकिन जो 8 न्यूटन है ना वो ग्रेटर देन है 2.5 न्यूटन से, जो मेरी अप्लाइड फोर्स थी। और अप्लाइड फोर्स अगर मेरी फ्रिक्शन फोर्स से कम होती है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, और जितनी फिर अप्लाइड फोर्स होती है इतना ही मेरा फ्रिक्शन हो जाता है, तो 2.5 न्यूटन ही आ जाएगा आंसर। ए मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ द रेडियस आर। ओवर ब्रिज मतलब कि ऊपर की तरफ ये वाला, ठीक है, रेडियस इसकी आर दे रखी है। मेंटेन से कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा है। द मोटरसाइकिल इज असेंड ऑन द ओवर द ब्रिज, यहाँ से मतलब इस टाइम इस जगह की बात कर रहा है, असेंड वाले पोर्शन की। द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, अच्छा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है। तो सपोज ये मैं यहाँ पे जनरल ले लेता हूँ, अगर ये यहाँ पे एंगल ये थीटा है, ये एम जी है, तो ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल इधर लग रहा होगा, तो एम जी कोस थीटा मेरा हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उड़ता थोड़ी ना ऑब्जेक्ट। एम जी कोस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इससे मेरा नॉर्मल कितना आया, इधर आया इधर आया, एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सीधी सी बात है, अगर थीटा की वैल्यू कम हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, कोस थीटा की बढ़ रही होगी। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी तो नॉर्मल भी बढ़ रहा होगा मेरा, तो नॉर्मल फोर्स कॉन्स्टेंटली मेरा क्या होएगा, इंक्रीज। A block of mass 5 kg is resting on a rough horizontal surface for which the coefficient of friction is 0.2. When a force F is 40 Newton is applied, the acceleration of the block will be 40 का 40 cos 30 इधर ले लो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 20 √3 तो इधर लग गया। 40 का 40 sin 30 इधर होगा, 40 sin 30 कितना होता है मेरा 20 न्यूटन, और इधर इसका नॉर्मल भी लग रहा होगा n, नीचे मेरा लग रहा होगा क्या 50 न्यूटन। तो बताओ नॉर्मल कितना आ रहा होगा, n + 20 = 50, 30 आ रहा है, ठीक है। इधर 20 √3 लगा मेरा फोर्स, उधर फ्रिक्शन मेरा कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू 30। म्यू की वैल्यू कितनी दी है मेरी 0.2 इंटू 30, तो 15 न्यूटन। अच्छा अप्लाइड फोर्स मेरा इससे तो ज़्यादा ही हो ही गया, तो 20 √3 लगभग कितना होता है 1.7, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 34। तो 34 अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है मेरा 15 न्यूटन आ गया है, इनटू मास कितना है इसका 5a। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा 15 और 4 19, 19/5 लगभग कितना आ रहा है आंसर 5 चौक 20, 5 और से कम आ रहा है, थोड़ा गलत जा रहा है क्वेश्चन, देखते क्या गलती हो रही है। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे, तो 40 sin 30 इधर गया, तो 20, तो नॉर्मल तो मेरा 30 न्यूटन सही आ रहा है। फ्रिक्शन भी मेरा म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना आता है मेरा 30। अरे 0.2 था ना ये, सर 0.5 नहीं है, तो यहाँ पे गलती हो गई है 1/5, तो 30। तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा ये आएगा यहाँ पे 6 न्यूटन। तो क्या हो जाती है गलती, तो ऐसे, तो ये 6 आएगा यहाँ पे, तो 34 - 6 28 आएगा। अब आंसर आ जाएगा 5 5 जो 25, 330 लगभग इतना आ गया 6, 5.6 का आंसर आ गया, ठीक है 5.73।
ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन ए block of mass m which is placed on an inclined plane as shown in the figure, what is the normal reaction n on the block? अच्छा ठीक है, नॉर्मल फोर्स यानी कि ये वाली पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स। एक तो इधर एम जी कोस थीटा लगता ही है, जो इसका एम जी का कंपोनेंट आता है थीटा से। अब ये इधर एफ लग रहा है ना, तो इधर इसका कितना कंपोनेंट आएगा? ये 90 माइनस थीटा होता है ना, तो एफ कोस 90 माइनस थीटा या फिर एफ साइन थीटा बोल सकते हो सीधा। तो कौन सा आ गया आंसर? सी। In the diagram 100 kg block is moving up with constant velocity, then find out the tension at the point P। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ना टेंशन T लग रहा होगा, इसमें भी T लग रहा होगा, इसमें भी लगभग T लग रहा होगा। ठीक है, तो ये टोटल जो टेंशन है मेरी इस P के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो ये 2T है ये सिर्फ 100 kg के लिए वैलिड है। तो यानी कि यहाँ से 2T इक्वल टू कितना आएगा? 100G। तो मेरे को तो 3T निकालना है ना, तो 150G आ जाएगा, लगभग 1500 न्यूटन। कम आ रहा होगा इससे हल्का सा, क्योंकि जो आपके एक्सलेशन की वैल्यू होती है ना वो 9.8 होती है ना। ठीक है, इन द फिगर शोन इन द फोर्स विच विद विच द मैन शुड पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजिशन इज एफ। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो इसकी फोर्स लग रही है ना वो एफ है। वेट ऑफ द मैन इज 60 kg एफ। अच्छा जी ठीक है, इसका 60G है। द प्लैंक एंड द पुली हैव नेग्लिजिबल मास, देन ओके। एक तो ये वाला एफ लग रहा होगा, ये भी इधर एफ ही लगा रहा होगा, ये भी एफ लगा रहा होगा। ठीक है, और ये 60 kg है मेरा, तो 60G मतलब 600। अच्छा अब देखो, ये एफ जा रहा है ना, तो इसमें 2F जा रहा होगा लगभग, क्योंकि देखो ये जितना एफ गया तो ये दोनों का रेस्पॉन्सिबल होगा ना। तो ये 2F गया तो ये 2F नीचे आएगा तो खींचेगा, तो ये 4F के इक्वल होगा। तो 4F इक्वल टू, और जिसका जो मास है सिर्फ इसी का ही मास रेस्पॉन्सिबल है नीचे की तरफ, तो mg, तो 600 न्यूटन। और F इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 150 न्यूटन। ये आंसर आ गया। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। ए मास m इज हंग विद लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज। ठीक है, m है क्या, तो कैपिटल mg तो नीचे ही लग रहा होगा ना। अब यहाँ पे सपोज टेंशन t लग रही है, तो इधर कितनी लग रही होगी? t sin 30, तो t/2। इधर कितनी लग रही होगी? t cos 30, तो t√3/2। तो t/2 किसके इक्वल आ गया यहाँ से? mg के। तो t किसके इक्वल आ गया? 2mg के। अब t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, मेरे को तो यही पूछी थी ना इस वाले में कितनी होगी टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो 2mg इंटू √3/2, तो 2 से 2 घटा तो √3mg। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। The two masses rest on a smooth surface as shown in the figure. Force exerted by the P on Q। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 3 न्यूटन इस पे लगा है, तो इस पे 2 न्यूटन इस पे लग रहा होगा, 1 न्यूटन इस पे लग रहा होगा, अपने आप ही मास में इक्वल डिवाइड हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वही से सेम वही कर सकते हो, एक्सेसन निकाल लो, 3/3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी एम में से इतना आ गया इसका मास पीछे वाला, इंटू वन जब भी 1 आ रहा है। Three block of mass m1 and m2 and m3 are connected by a massless unstretchable string on a smooth surface tension T2। T2 पूछ रहा है ना आपसे, तो T2 इधर फोर्स लग रहा है ना, तो इसके पीछे वाले मास इधर कितने हो गए? तो टोटल मास कितना है इधर? 16, और इंटू एक्सेलरेशन तो 40 अपॉन कितना आएगा? 20, तो 32 न्यूटन आ गया। लाइट स्ट्रिंग ऑफ 70 सेंटीमीटर है, 30 + 40 यही 70 सेंटीमीटर। इट टू एंड्स टाई एट द सेम लेवल 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम P
द टेंशन इन द पार्ट पी आर इज, मुझे ये वाली टेंशन बतानी है। सपोज ये T1 है, ये T2 है, ओके। ये कोस थीटा अगर मैं एंगल मान लूँ तो कोस थीटा की रेस्पेक्ट में ये 3/5 जा रहा है, इधर 3 इधर 5, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल कितना हो जाएगा मेरा 53 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अच्छा, और अगर ये मेरी 100 न्यूटन फोर्स है, इसको ना देखो ऐसे कर सकते हैं हम, T1 इधर हो जाएगी, और T2 इधर, और ये मेरा mg, ठीक है। T1 T2 के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, आपको दिख रहा है, और T1 और mg में ये वाला जो एंगल है ये 37 है, ये मेरा 53 डिग्री है। तो T1 की वैल्यू बतानी है मेरे को, तो इधर कितना कंपोनेंट आ रहा होगा mg cos 37, cos 37 यानी कि 4/5, नहीं cos 37, ठीक है 4/5, ठीक है। तो 4 mg/5, और mg कितना 100 है ना मेरा, 100 है ये मेरा, तो 80 आ रहा है। दिख रहा तो होगा ना ये इसमें। टू इक्वल मास आर केप्ट ऑन द पेन्स ऑफ ए सिंपल बैलेंस इन ए लिफ्ट। देखो दो इक्वल मास रख रखे एक पेन पे इन ए लिफ्ट एक्सलेटिंग अपवर्ड, देन अब देखो यार, लिफ्ट है ये, यहाँ पे दो मास रख रखे हैं, ठीक है। लिफ्ट ऊपर मूव करी है, तो दोनों मास पे तो जो दोनों पेन्स है वो सेम लेवल पे ही तो रहेंगे। इसमें क्या चेंज है कि इसमें कुछ होगा ही नहीं, इसमें तो सेम सीधा आंसर आ गया, पेन्स विल रिमेन एट द सेम लेवल, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उतना एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। If mass of 4 kg is suspended by the rope of 4 length 4 meter from a ceiling, a force of 20 Newton in the horizontal direction। ये 2 मीटर का 2 मीटर का है, तो अगर यहाँ पे भी 40 न्यूटन है ना, तो ये भी 40 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। ये 20 न्यूटन है, तो मुझे ना कौन सा एंगल बताना है, व्हाट इज द एंगल विच द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, तो ये एंगल बताना है। देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर। तो tan थीटा, ये वाली कितनी फोर्स इधर 20 न्यूटन, और इधर नीचे वाली कितनी है 40, तो 1/2, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। या फिर इसको मतलब ज़रूरी भी नहीं इसकी फोर्स निकालना, ये इतनी हो, सीधा सा आंसर आ गया है कि इधर 40 वाली 20, खत्म क्वेश्चन। अगला, in the figure a block of weight of 60 Newton is placed on a rough surface, the coefficient of friction between the block and the surface is, फ्रिक्शन दे रखा है मेरे को 0.5, what should be the weight W such that the block does not slip on the surface। ये एंगल है ना 45 डिग्री पे, तो जितना फोर्स ये होगा इतना ही फोर्स ये होगा, तो ये W मेरे को बताना है कितना होगा। ये फ्रिक्शन इसका ख़त्म कर दे, तो 60 इंटू हाफ इंटू 10, 60 न्यूटन है ना, तो सीधा वही है पूरी, 10 कुछ नहीं होगा, मैंने mg सोच लिया था, तो 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा, कि उससे जस्ट अब स्लिप नहीं होगा, अब बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ए मैन इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द क्रेट ऑन द विच ही स्टैंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कितने से जा रहा है वो ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है, अच्छा, by a massless rope and pulley arrangement, ठीक है। mass of the man is 100 kg and that of the crate is 50 kg, mass of man है 100, इसका है 50, ठीक है। the contact force between the man and the crate, ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर देखा जाए तो ये 5 मीटर पर सेकंड से तो ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जो इसकी टेंशन लग रही है T, इसमें नीचे लग रही होगी, ठीक है।
मतलब, और इसमें भी मतलब इधर ही लग रही होगी ये वाली टेंशन टी। ठीक है, तो 2t और नीचे कितना लग रहा होगा 150 g इक्वल टू एम में 150 इंटू 5, जो इसका एक्सलेशन दे रखा है। तो यहाँ से मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई 150, 51 500 जो भी है, प्लस थोड़ी सी गलती हो रही है सर, 22t माइनस 150g, सही तो आ रहा है। कितना आएगा 15 पंजे 75, 750। ठीक है ठीक है, सही है सही है। 50, 7, 5 12 और 22 25 2t। तो टी टी की वैल्यू कितनी आएगी 1125 न्यूटन। अच्छा, लेकिन मेरे से ये थोड़ा ना पूछा है, मेरे से तो कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी है बिटवीन मैन एंड द क्रेट। अब ये टेंशन नीचे लग रही है, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा होगा, लेकिन नीचे लग रहा है मेरा टोटल मास mg। लेकिन इसमें ना mg में मेरा इसका क्रेट का भी आएगा और इस मैन का भी आएगा। ठीक है, तो n प्लस टेंशन जो है मेरी 1125, वो फिर 1500 के इक्वल आएगी। ठीक है, 150 जी ना, तो ये कितना आएगा 1500 माइनस 1125, 375 न्यूटन। अच्छा, two blocks of mass m1 and m2 are connected with a string passing over a pulley as shown in the figure. The block m1 lies on a horizontal surface. The coefficient of friction between the block m1 and the horizontal surface is mu. यहाँ पे दे रखा है आपको फ्रिक्शन mu. The system accelerate what additional mass m should be placed on the block m1. ये कितना मास रखूँ m स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है, so that the system does not accelerate। यानी कि जितना ये m2g लगा रहा है ना नीचे, इतना ही ये मेरा अपन पीछे फ्रिक्शन लगा है। ठीक है, लिख लो m2g, और वो मूव ना करे m1 प्लस m म्यू m1 प्लस mg। ठीक है, तो g से तो g कैंसिल कट गया, और स्मॉल m की वैल्यू निकालनी थी ना, तो m2 बाय म्यू, ये म्यू नीचे आ गया, और ये m1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m1, तो स्मॉल m हो गया। तो m2 बाय म्यू माइनस m1, ना कि इस पूरे पर। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको डाउट था इसमें। ठीक है, ए पर्सन होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस विद ए मास m हैंगिंग फ्रॉम इट गोज अप एंड अप इन एन हेलीकॉप्टर। ऊपर ही ऊपर जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस से, कोई हेलीकॉप्टर है जो भी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इससे एक मेरा स्प्रिंग बैलेंस लटका है, और इससे फिर क्या लटका है, एक मास m लटका है। अब ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमारी जो नीचे जो कौन सी स्फीयर होता है, ट्रोपोस्फियर होता है नीचे वाला सबसे वाला। ठीक है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर में, और ये जो हेलीकॉप्टर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 किलोमीटर की रेंज में घूमता है। ठीक है, और हमने क्या रखा, जो जी में जो चेंजेस आता है ना, वो लगभग 6400 किलोमीटर से ज़्यादा होगा ना, तो तब चेंजेस अच्छा खासा आता है प्रिसीबल। ठीक है, वो आगे बाद में जो छोटे जी के छोटे चेंज के लिए पढ़ते हैं वो अलग से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जितना एप्रिसिबल चेंज आएगा ही नहीं, तो जितना mg लग रहा होगा ना, तो कॉन्स्टेंटली वो c को ही शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस जितना, तो mg रिमेन द सेम। हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग में, कौन सा क्वेश्चन था, ये था। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हो नहीं पाया था ना। अब देखो, कंसीडर द सिचुएशन shown in the figure, all the surfaces are smooth, the tension in the string connected to a 2m mass। ठीक है, मेरे को यहाँ पे टेंशन बतानी है जो बेसिकली आएगी मेरी 2m में। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2m में आएगी, अब यहाँ पे जो मेरा एक्सलेशन है वो मेरे को निकालना है कैसे भी करके। तो अगर यहाँ पे a है ना एक्सलेशन, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2a तक जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा mg माइनस टी इक्वल टू 2m में। ठीक है, अब वहाँ पे सॉरी 2m में क्यों होगा, यहाँ पे m में होगा ना सिर्फ,
ये एम ए ही होगा, हमने गलत ले रखा है यहाँ पे, ये सिर्फ ए होगा। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और यहाँ से जो टी है वो कितना है मेरा 2m है, तो माइनस 2m इक्वल टू एम ए, तो एम जी इक्वल टू कितना आ गया 3m। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा g/3। अब टेंशन निकालनी थी मेरे को, तो 2m, तो 2m इंटू g/3, तो 2mg/3 हो जाएगा आंसर। वो गलती कर रहे थे यहाँ पे, 2a डिवाइस कर रहे थे, इसलिए ए लेना है सिर्फ यहाँ पे भी। ठीक है, दी एंड।